हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल है। हम आज बात करेंगे मनीषा के ऊपर। गाइस, अब सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर इतना बड़ा इनजस्टिस हुआ है और जो मोमेंट सुशांत के सपोर्ट में होता है वो हम मानता है, ठीक है, उसको हम पूरा तरफ से सपोर्ट भी करते हैं। वो होना चाहिए। जो इनजस्टिस सुशांत के ऊपर हुआ है, जो सुशांत के साथ हुआ है और जो उसके मरने के बाद जो जो नेपोटिज्म के ऊपर या जो आउटसाइडर होने की वजह से वो बंदा कितना तरफ का बुरा हालत में फंस गया था, वो सब आगे में किसी को नहीं होना चाहिए। इसलिए हम वो मोमेंट पे सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो इंडस्ट्री एक इंडिपेंडेंट रहे और इम्पार्शल रहे। एक प्रॉपर मोमेंट है वो हम मानते हैं। लेकिन क्या मनीषा जो हरताज में गैंग रेप हुआ है उसको हम सपोर्ट नहीं करना चाहिए? अगर वो उसको सपोर्ट नहीं करते हैं आप, ठीक है, उसके बाद आप सुशांत सिंह को जस्टिस मिलना चाहिए बोलेगा, तो क्या उसमें सीधा के सीधा कैश पॉलिटिक्स ही है। ठीक है, आप मीडिया को देख लेना। आप मीडिया को देखेगा कितना तक मीडिया इसको कवरेज किया। अर्नब गोस्वामी को छोड़ देना, वो बंदा बिका हुआ है। रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी सबसे बिका हुआ इंसान है इंडिया पे, तो उसके बारे में हम बात ही नहीं करेंगे। बात करने के लायक भी नहीं है वो, तो हम उसको फालतू में बात नहीं करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, वो सबसे बड़ा चमचा है, सबको पता है उसके बारे में, तो हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। बात करेगा मनीषा के ऊपर, क्यों ये मोमेंट इम्पोर्टेंट है, हम वो उसके ऊपर बात करेंगे। मनीषा वाल्मीकि 19 साल का एक लड़की, उत्तर प्रदेश का हरताज में जन्म हुआ था उसका। उधर उसका माँ को कान में कुछ दिक्कत था, ठीक से सुन नहीं पा रहा था, वो एक ही कमी था। ये लड़की के साथ दोबारा दो बार रेप करने का कोशिश किया है और तीसरी बार ये लोग इसको उठा के गया जब वो अपने माँ के साथ काम कर रहा था खेत में। उठा के गया, उसका माँ सुन नहीं पाया। क्या हुआ है, अब कुछ देर बाद वो देख लिया कि बेटी गायब है। वो पूरा के पूरा जगह सर्च करने लगा और बाद में एक जगह पे उसका बेटी को पूरा नंगा होके मिला। वो भी इतना चोट लगा था उसके ऊपर कि उसका जीभ काटा गया था, उसका हड्डी तोड़ दिया था, कमर तोड़ दिया था, उसका स्पाइनल कोड भी तोड़ दिया था और ऊपर से ऊपर पूरा के पूरा बॉडी में इंजरीज था। तो कैसे ऐसा हो सकता है? अब 4 जो चूतिया जो किया है, रेवी नाम का एक बंदा, लव कुशा, संदीप, ये और रामू, ये 4 चूतिया बंदा ये जो कांड किया है, इसको क्यों सजा नहीं मिलना चाहिए क्या? आप ही तो बोलिए। जैसा सुशांत को मिलना चाहिए वैसा मनीषा को भी मिलना चाहिए। अब 15 दिन वो लड़की सफर की है, 15 दिन, ठीक है। उसके बाद उसको प्रॉपर FIR नहीं किया। जब दर्ज करने गया था इसका पापा, FIR दर्ज करने गया था, तो पुलिस तो क्या किया, क्या कांड किया पुलिस का क्या कांड किया पता है? पुलिस तो किया है, FIR रजिस्टर किया है 302 IPC, माने अटेम्प्ट टू मर्डर, वधश्रम के लिए। तो सबसे वीक चीज़ डाल दिया है। अब एक लड़की पूरा नंगा होके, इतना चोट पहुंच के, उसका जीभ भी काटा गया, तब उसको ठीक से कोई भी बंदा जो थोड़ा सा भी दिमाग होगा और थोड़ा सा भी अक्ल होगा तो उसको समझ में आएगा कि ये रेप हुआ है। रेप करने का कोशिश नहीं किया, रेप हुआ है। उसका पूरा का पूरा एविडेंस उसका बॉडी में ही है, ठीक है। अब जो हॉस्पिटल में उसको पहुंचा गया था, उधर से बोल दिया है कि रेप नहीं हुआ है, हमको मेडिकल एविडेंस नहीं मिला है। क्या चूतिया बंदा है तू? अबे तू एक डॉक्टर है ना, तू एक चमचा नहीं है, डॉक्टर है ना। डॉक्टर को एक एथिक्स होना चाहिए। ते लोग तो सीखता है MBBS के बाद एथिक्स होता है, वो तो होता है ते लोग का। तो कहाँ से सीखा है, क्या सीखा है? चूतियागिरी करने के लिए या चमचागिरी करने के लिए सीखा है? एक हॉनर होना चाहिए अपने काम के ऊपर। डॉक्टर को हम लोग क्यों इज्जत देते हैं, बाकी प्रोफेशन से ज़्यादा हम क्यों इज्जत देते हैं? क्योंकि वो बंदा एक पर्टिकुलर लेवल अचीव किया है। ऊपर से ऊपर एक क्वालिटी होना चाहिए, वो क्वालिटी को वो जो नॉलेज होता है ना, उसको हम इज्जत देते हैं। और वो इज्जत मेंटेन करने के लिए ते लोग को वो एथिक्स भी होना चाहिए। ते लोग कमाना अच्छा से कमाना है ना, क्या दिक्कत है? ते लोग तो कमा लेता है, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन कमाना ऐसा कमाना है कि खुद का हॉनर बेच के नहीं कमाना चाहिए, वैसा करना चाहिए काम, ठीक है। अब दूसरे बात करते हैं पुलिस के ऊपर।
पुलिस तो केस नहीं किया है, ठीक है, केस तो ढंग से नहीं किया है, ऊपर से मीडिया वाले इसके पीछे पीछे पड़ा था, इसलिए ये आगे निकल के आया ये केस। अब ये केस का एक और चीज़ होता है ये मीडिया के ऊपर कि ये पूरा तरह का मीडिया कवर नहीं किया है, रिपब्लिक टीवी नहीं कवर किया है आज तक, तो ठीक से कवर नहीं किया, बाद में कवर करना शुरू किया है, तो मीडिया कहाँ गया था, वो भी तो बड़ी बात है। इसमें क्या शामिल है कि इसमें सीधा कैस्ट पॉलिटिक्स ही शामिल है, ठीक है। अब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स के ऊपर आप देखेगा तो ये बड़ी बात नहीं है, सब जगह पे होता है इंडिया पे, केरला में होता है, तमिलनाडु में होता है, सब जगह पे होता है, लेकिन यूपी, बिहार, राज्य और हरियाणा ये स्टेट्स में क्यों होता है ज़्यादा, क्योंकि कैस्ट बेस्ड चीज़ होता है। अब फूलन देवी को याद है, फूलन देवी को, क्योंकि वो गांव में ऐसा ही रेप कल्चर ही है, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सबको पता है यूपी बिहार में क्या होता है। हम एक स्टेट के ऊपर बात नहीं करते, एक स्टेट का पूरा लोग के ऊपर खिलाफ नहीं है, हम एक ही आदमी माने हम खिलाफ है जो चूतिया लोग होता है ना स्टेट में, जो ऐसा काम करता है और बोलता है कि हमारा स्टेट कोई गलती नहीं किया है। नहीं, स्टेट का सिस्टम अगर सही है तो ये नहीं होगा, ठीक है। वो कल्चर, रेप कल्चर उधर है, उसको मानना पड़ेगा तभी इलाज होगा, है कि नहीं। तो वो चीज़ हमको ठीक से समझ में होना चाहिए। अब हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ के ऊपर, ठीक है। अब योगी तो एक सीएम भी है उधर उस स्टेट का, तो योगी क्या बोला था, एक लड़की बाहर नहीं घूमना चाहिए, लड़की हो औरत हो बाहर नहीं घूमना चाहिए अकेला, एक लड़का का सपोर्ट होना चाहिए। क्यों 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 भाई लड़की को सपोर्ट करने के लिए क्यों हमेशा लड़का होना चाहिए, वो सीधा नहीं जा सकता है, क्यों पुलिस क्यों है उधर। अगर पुलिस ढंग से अपना काम करेगा, स्टेट अगर लॉ कानून जितना भी होता है स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट कर देगा, सज़ा मिल जाएगा, तो कोई भी चूतिया इतना हिम्मत नहीं करेगा कि खुलेआम वो भी दिन पे ऐसा रेप, गैंग रेप नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर अपने आप को काम नहीं कर सकता है तो बाकी लोग को अपने आप को बचाने के लिए नहीं बोलना चाहिए, है कि नहीं। स्टेट क्यों होना चाहिए, सिटीजन के लिए होना चाहिए, ठीक है। अब सिटीजन फालतू में ये लोग को चुनाता है, क्यों चुनाता है, ये सोच के कि अपना भलाई होगा, अपना स्टेट का भलाई होगा और सबका भलाई होगा। अब किसका भलाई हो रहा है, कुछ चुने हुए लोग होते हैं जो पहले से ही अमीर होते हैं, पहले से ही कानून में बहुत बड़ा हाथ होता है उसका, पॉलिटिक्स में भी हाथ होता है, तब ये लोग को बचाने के लिए स्टेट खड़ा होता है, तब बाकी लोग क्यों चूतिया के जैसा इसको सपोर्ट करता है, क्यों इसको चुनाता है, वो भी तो सोचने वाली बात है। अब ये होने के बाद ये जो लड़की है इसका माँ बाबा होता है, उसको डोपिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया है, माने उसको टेस्ट करवाया जाएगा कि ये झूठ बोलता है या सही नहीं बोलता है, ठीक है। अब ये लड़की को उठा के गया था, ये सब होने के बाद जब वो मर गया था हॉस्पिटल में, तब उसका बॉडी लेके आया और बीच रास्ते में ये लोग रास्ता बदल दिया और एक जंगल टाइप का जगह पे लेके गया, खेत कहीं पे लेके गया, कूड़ा के साथ उसको जला दिया, कूड़े के साथ एक लाश को, ठीक है। अब वो लड़की का जीभ काटा गया था, उसका कमर तोड़ दिया था, उसका स्पाइनल कोड तोड़ दिया था, उसको 15 दिन तक सफ़र किया है, 15 दिन तक, ठीक है। अब वो लड़की इतना स्ट्रांग था कि वो सीधा के सीधा बता दिया, मीडिया को बता दिया और बाकी जितना भी ऑनलाइन पोर्टल होता है उसको, जो भी पोर्टल्स होता है उनको बता दिया कि क्या क्या होगा उसके साथ। पुलिस तो ढंग से केस भी नहीं लिया, एफआईआर भी दर्ज नहीं किया, ठीक है। उसके बाद वो मरने के बाद इतना सब कुछ वो सफ़र करने के बाद उसको क्या किया, एक लाश को सबसे जितना भी वो सफ़र किया है, एक लाश को इज्जत देना चाहिए कि प्रॉपर क्रिमेशन होना चाहिए, वो भी नहीं दिया। तो वो क्या दिखाता है, हिम्मत दिखाता है ये लोग का कि हम कुछ भी करेगा, पूछने वाला कौन है तो, है कि नहीं, पूछने वाला कौन है तो, यही हिम्मत ये चीज़ को आगे लेके जाता है, ठीक है। अब मनीषा गया, किसी और आएगा, आसिफा था इसके पहले, ठीक है, उसके पहले तो निर्भया था, अब बहुत ज़्यादा लोग था, हर एक स्टेट में होता है, लेकिन इस स्टेट में क्यों ज़्यादा होता है, इस स्टेट में क्यों मोस्टली लोग को मारा जाता है, इस स्टेट में क्यों दलित लोग को ऐसा कांड करते हैं, इस स्टेट में क्यों ये काउ लिंचिंग का कांड क्यों हो जाता है, और ऊपर से ये स्टेट को इतना डिसऑर्डर क्यों होता है, क्योंकि वो उधर का जो सिस्टम है वो वीक है
ऐसा नहीं कि इधर फैसिलिटी नहीं है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो सब कांड हमको नहीं बताना, ठीक है, वो सब नहीं बताने का। बताने का क्यों है, क्योंकि ये जो चीज़ होता है ये कंट्रोल कर सकते हैं जब सिस्टम ढंग से अपना काम करते हैं। वो नहीं करते, वो मानना पड़ेगा, ठीक है। और इसका पापा और फैमिली को पता नहीं था कि इसको कहाँ लेके जा रहा है। वो लोग रिक्वेस्ट किया कि हमको वापस उसका कम से कम उसका लाश तो देना, कि अंतिम कर्म करने के लिए नहीं दिया है, कूड़े के साथ वो उसको जला दिया है। अब इसको बोलना, इसको आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? और ऊपर से उसके बाद राहुल गांधी आ गया उधर, ठीक है, उसको खींच के जमीन पे लटक दिया। उसके बाद प्रियंका गांधी आया, राहुल गांधी आया। अब उस टाइम पे देखना क्या कांड किया है पुलिस ने। अब एक एक रिपोर्टर होता है, एक एक प्रोटेस्ट करने के लिए एक एक जो एनजीओज आया था, ठीक है, और एक एक पॉलिटिशियन आया था। जितना भी लड़की पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट, एनजीओ वर्कर्स और बाकी जितना भी लड़की उसका प्रोटेस्ट कर रहा था, वेदर दे आर बिलोंगिंग टू एनी पर्टिकुलर पार्टी और नॉट, सबका कपड़ा खींच लिया था पुलिस ने, वो भी मर्द पुलिस ने, ठीक है। अब ये चूती है, जब एक प्रोटेस्ट होता है ना हर एक स्टेट में, इवन सपोज केरला को लेना, तमिलनाडु को लेना, या साउथ इंडिया का पूरा लेना, एक प्रोटेस्ट होता है, उस टाइम पे एक लड़की होगा, प्रोटेस्ट करेगा, तो उसको डील करने के लिए वुमेन कांस्टेबल होना चाहिए, ठीक है। कहाँ है उधर वो वुमेन कांस्टेबल नहीं है क्या? या तेलों को डर के वो लोग भी भाग जाता है क्या? वुमेन कांस्टेबल उसको डील करना चाहिए, नहीं तो उसको ब्लॉक करना चाहिए। ये क्या करता है, कपड़ा पकड़ के ले जाता है, कपड़ा खींच लेता है। और कितना तक फोटो आया था कि वुमेन रिपोर्टर्स का, वुमेन पॉलिटिशियंस का, वुमेन एनजीओ वर्कर्स का और बाकी जो प्रोटेस्टर्स वुमेन जो होता है उसका कपड़ा खींच लिया था, मोलस किया था, पब्लिकली मोलस किया था मीडिया के सामने, ठीक है, सबके सामने मोलस किया था, इंक्लूडिंग प्रियंका गांधी का, एनजीओ वर्कर्स का, और बाकी जितना का जो नाम भी नहीं याद होता है उतना ज़्यादा प्रोटेस्टर्स का ये कांड किया है, वो भी खुलेआम किया है। और जो ऑफिसर था, जो उधर का जो मीडिया पर्सन, जो क्या नाम है उसका, एक मिश्रा नाम का एक लड़की था, वो ही इसको बाहर लेके आया था, एक जर्नलिस्ट का, उसका भी कैसे बदतमीजी से बात कर रहा था पुलिस ऑफिसर्स ने कि आप कौन है, ये है वो है। अब ठीक से बात नहीं कर सकते तो कानून कैसे कर सकते हैं? अब इसका इलाज क्या है? इसका एक ही इलाज है कि एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, बादल गवर्नमेंट होना चाहिए। वो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, कांग्रेस का गवर्नमेंट हो, एसपी का गवर्नमेंट हो, बीएसपी का गवर्नमेंट हो, या बाकी जो भी पार्टी होता है जो ढंग से काम करे, ठीक है, उसका गवर्नमेंट होना चाहिए। यही बादल है और बाकी कुछ नहीं है, क्योंकि ये लोग काम करेगा, ठीक से ढंग से काम करेगा, और ये लोग काम नहीं करते। हमको साफ दिखाई दे रहे हैं। कितना एग्जाम्पल है, पहलू खान का एग्जाम्पल है, ठीक है, आसिफा का एग्जाम्पल है, कश्मीर में कितना साल था वो, 8 साल था। अब कितना लेना। जो भी बंदा जो सोचता है, गौरी लंकेश का बात कर रहे हैं, उसको मारा गया, जो भी खिलाफ होता है उसको एंटी नेशनल बोलते हैं, ठीक है। अब जो भी लड़का या लड़की जो पढ़ाई करता है, आगे निकलने के लिए कोशिश करता है, उसको लड़की होगा तो गैंग रेप करेगा ही, है ना, ताकि वो लड़की को इमोशनली तोड़ सकता है, उसका पापा को भी इमोशनली ब्रेक डाउन कर सकता है, और उसका जो परिवार हो या नेबर्स हो, वो लोग भी ऐसा सोचेगा कि हमारा साथ ऐसा हो सकता है और हम कुछ उखाड़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा औकात नहीं है इसका खिलाफ करने के लिए या इसको बोलने के लिए। तो ये एक इमोशनल ब्रेकडाउन करने के लिए ये कोशिश करता है। एक सबसे नीच तरीका ये, क्या यही है हिंदू राष्ट्र, जिसमें दलित लोग को मारा जाता है, मुस्लिम लोग को मारा जाता है, बाकी माइनॉरिटीज होता है, क्रिश्चियन होता है, बुद्ध होता है, और बाकी सिख लोग होता है, इसको भी ऐसा खिलाफ करता है। तो यही है हिंदू राष्ट्र, ये क्या यही है राम राज्य? क्या यही आप लोग चाहते हैं? देख, हम हिंदू लोग होते हैं, जो भी हिंदू लोग होता है जो इसको सपोर्ट करता है, हम उसका खिलाफ नहीं है। जो भी हिंदू लोग इसका साथ नहीं होता है, हम उसका खिलाफ नहीं है। हम इतना खिलाफ है कि ये ऐसा कांड क्यों होता है, हिम्मत कैसा होता है, और इसको क्यों सजा नहीं मिलता है।
ये जो प्रेरणा होता है ये सब करने का दो तरफ से होता है, ठीक है, क्योंकि ये लोग पूछने वाला नहीं है और ये लोग कितना आगे भी जाएगा इसको ये लोग को जस्टिस नहीं मिलेगा। ये लोग तो एग्जाम्पल में भी देखते हैं, तो हिम्मत होता है करने के लिए, कौन है पूछने वाला, यही सोचता है कि नहीं। तो इसको इलाज क्या है, एक बादल कानून होना चाहिए, एजुकेशन करके ये लोग निकलना चाहिए, ऊपर से एक पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग यूनिटी होना चाहिए, ये भी तो बड़ी बात है। अब जो भी दलित लोग होते हैं ये सब कांड होने के बाद फिर भी ये पार्टी को जस्टिफाई करता है, बोलते हैं कि ऐसा हुआ है, एक इंसिडेंट था, हो गया, जो होना था हो गया, लेकिन इसका पार्टी का कोई या कोई अधिकारी जो होता है सिस्टम का कोई खिलाफ नहीं है, जो होना था वो चूतिया लोग किया है, लेकिन हमको इसमें खींचना नहीं चाहिए, हमारा बेटी खो गया है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये सब जो बोलता है ना उसको हम क्या पूछता है पता है, क्या तेलों के साथ होता है तो ऐसा बोलेगा, तो तेरा बेटी के साथ ऐसा करेगा तो बोलेगा, तेरा बहन के साथ ऐसा होगा तो बोलेगा, ऐसा ही सपोर्ट कर देगा अपने पार्टी को, नहीं करना चाहिए। अब सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर इतना बड़ा हमला हो रहा है क्योंकि उसको मारा गया है, उसको एक सिस्टम खूनेगार है, तो उसको जस्टिस मिलना चाहिए, ऑब्वियसली मिलना चाहिए। तब इसको क्यों नहीं मिलना चाहिए, इसको भी मिलना चाहिए, इसको मिलना चाहिए। तो क्यों नहीं खड़ा होता सब लोग, क्योंकि जात पॉलिटिक्स होता है, जात सबसे ऊपर आता है ना इंडिया पे, तो बाहर भी जाना कहीं पे तब जात बहुत मैटर करता है। कोई भी अब्रॉड में जाना, अब्रॉड में कोई भी बंदा होता है जो दलित होता है, मुस्लिम होता है, ये मान सकते हैं। बाहर जाना, अपने आप से बात करें इंडियन लोग से, उधर का जो इंडियन लोग होता है जो पैदा हुआ है उधर, लेकिन बाप होगा इंडिया का या दादा होगा इंडिया का, उसको पूछ लेना, जात मैटर करता है। वो जितना भी वेस्टर्न कंट्री में रहता है, जितना भी एजुकेटेड होता है, जितना भी फास्ट फॉरवर्ड थिंकिंग होता है, कोई बाल का भी फर्क नहीं पड़ता है, वो जात होता ही है उस अंदर ही अंदर। या किसी लड़की से प्यार करना जो ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय होगा, या इवन ओबीसी का भी होगा, प्यार करना, मुस्लिम लोग, माइनॉरिटी लोग, दलित लोग, देख लेना क्या होता है, क्यों होता है ना। अरे एक ही आदमी है, ठीक है, कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, तो हमको काट लेना, खून ही निकल जाएगा, टेंडेंसी होगा हमारे अंदर, बोन्स ही होगा, क्या फ़र्क पड़ता है, बाल का भी फ़र्क नहीं पड़ता कितने ये पहना है या तू क्या पहना है, इंसान इंसान ही होता है। ये सब चीज़ कहाँ तक लेके जाएगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है, जैसा मैं बोला था, ये सिस्टम बदलना चाहिए। जो लोग इसका खिलाफ होता है, और ऊपर से खिलाफ होता है हैशटैग डाल के नहीं, जो लोग इसका खिलाफ होता है, इसको होने नहीं देता है, और ऊपर से जब अगर हो गया जो करता है ऐसा हरकत, उसको मैक्सिमम सजा देने वाला जो सिस्टम आएगा, एक पॉलिटिशियन आएगा, तब ये रोका जाएगा। और ऊपर से ये जो दलित लोग होते हैं, मुस्लिम लोग होते हैं, और बाकी जो माइनॉरिटी होता है, जो इसके साथ हमेशा, उसके साथ जो हमेशा ऐसा होता है, उसका भी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये लोग में पढ़ाई लिखाई किया लोग नहीं होता है, ये लोग में भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई किया लोग होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, अच्छा खासा PhD किया होगा लोग होते हैं, और उन लोग में जो एम्पैथी हुआ लोग होना चाहिए। जैसा कि फालतू में अगर तू MBBS किया या मेडिसिन का कुछ और कोर्स किया या इंजीनियरिंग किया या MBA किया, लेकिन तेरे को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है खुद का लोग क्या करते हैं, क्या 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 उसके साथ होता है, ऐसा लोग को नहीं लेना चाहिए। जो लोग एम्पैथी होता है उसको सेंस ऑफ यूनिटी होना चाहिए, और सेंस ऑफ आइडेंटिटी जो होता है, जो खाली अपने लोग को नहीं, बाकी सब लोग को इंसान जैसे मानेगा, एक प्रॉपर सिटीजन जैसे मानेगा, और इक्वल राइट भी देगा, और एक जितना भी आगे लेके जा सकता है इसका हक लेने के लिए, ऐसा लोग अगर पॉलिटिक्स में आएगा तब बदल आएगा ही। पॉलिटिक्स को चेंज करने के लिए पॉलिटिक्स में घुसना चाहिए। पॉलिटिक्स एक प्रॉब्लम नहीं है, पॉलिटिक्स एक सोल्यूशन होता है, लेकिन पॉलिटिक्स सोल्यूशन बनने के लिए पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए, पॉलिटिक्स शुरू कर लेना। अपने अंदर के अंदर जो लोग होते हैं, जो सबसे एफिशिएंट लोग होते हैं, सबसे क्या बोलते हैं, कार्यात्मक लोग होता है ना, जो नॉलेजेबल होता है, अगर पढ़ाई लिखाई नहीं किया है
फिर भी अगर तेरा अकल है ये सब करने का, तब घुस जाना पॉलिटिक्स में, बदल देना। लेकिन उसके घुसने के बाद तू वो जो पहले था, जो पहले जो भी ऐसा कांड करके गया, वो नहीं बनने का। तब बन जाएगा, तब कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, वो होता ही जाएगा। जब तक हम लोग इसको प्रोटेस्ट करके या कानून बदल के या सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बना के ये सब होने से नहीं बचाएगा, तब क्या होगा, हैशटैग बदल जाएगा। मोमबत्ती जला के हैशटैग लगा के कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। हम लोग सब क्वारंटाइन में है, ठीक है, सब कुछ लोग तो काम करने जाते हैं, तब वो ये हैशटैग वाल्मीकि, हैशटैग मनीषा बोल के कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। चेंज होना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। जस्टिस तो ऑनलाइन पे नहीं मिलना चाहिए, प्रॉपर कानून के हिसाब में जस्टिस मिलना चाहिए। ऊपर से ऐसा करने का सोच भी नहीं होना चाहिए, उसको बोलता ठीक से जस्टिस। तब तक वो नहीं होगा, तब हैशटैग बदलते जाएगा। मनीषा गया तो किसी और लड़की आएगा, पहले आसिफा था, अब मनीषा हो गया, आगे कोई होगा। अगर इसके बाद अगर 4 रेप केस उस स्टेट में हो सकता है, तब सोच लेना क्या हालत है उधर का। अब बदलाव आना ही चाहिए, इसमें धर्म का वाद नहीं है, ठीक है। इसमें ये मत बोलना कि धर्म ये है वो है, हमारा धर्म के खिलाफ ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं, वो नहीं। हम धर्म के ऊपर क्या बात किया, हम जात के ऊपर बात किया है, जो धर्म का सबसे बेसिक स्टोन होता है। अगर एक तेलुगु बोलता है ना कि ये दलित लोग इसका क्या बोलता है, हमारा लोग ही है, तब दलित लोग ऐसा तेरा लोग है, तो तेरे तो खुद का लोग को ऐसा ही बेइज्जती करते हैं, ऐसा हरकत करते हैं खुद के लोग के साथ, तब बाहर का लोग को तो कैसे ट्रीट करता है, वो भी देखने वाली बात है। सो वी शुड स्टॉप दिस बुलशिट, ओके। इंसान को इंसान जैसा ही देखना चाहिए और ये सब हरकत नहीं होना चाहिए, बदलाव आना ही चाहिए। तब तक हम लोग आवाज़ उठाएगा। हम सोचा कि ये इसके बारे में बोलेगा नहीं, लेकिन बोलना ही पड़ेगा, अब चुप नहीं रहेगा। जो हरकत ऐसा चुतियावा करेगा तब बोलते ही जाएगा, आगे भी बोलता जाएगा, क्या उखाड़ोगे देख लेगा।